उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव की पहचान अब तक देश के आखिरी गांव के रूप में होती थी, लेकिन देश का आखिरी गांव अब पहले गांव के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि गांव का साइन बोर्ड बदल गया है और इस साइन बोर्ड के बदलते ही माना आखिरी से पहला गांव बन गया है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या साइन बोर्ड बदलने मात्र से कोई गांव आखिरी से पहला गांव हो सकता है? तो ये करामात हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसने गांव के सामने लगी बोर्ड को जहां पे लिखा हुआ था देश का आखिरी गांव, उस बोर्ड को बदलकर देश का पहला गांव कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वहां गए थे और उन्होंने ही यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब माना आखिरी गांव के बदले पहला गांव के रूप में जाना जाएगा। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था अब तो उनके लिए देश के सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। माना गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। पहले जिन इलाकों को देश की अंतिम सीमा का अंत मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, हमने वहां से देश की समृद्धि मानकर प्रारंभ किया। वैसे भी उत्तराखंड का माना कई मायनों में खास गांव है। ऐतिहासिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है और सामरिक महत्व भी। यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव से ही पांडवों ने अपने स्वर्ग यात्रा का प्रारंभ किया था। यहीं से सरस्वती नदी निकलती है। अलकनंदा और सरस्वती का संगम स्थल है माना। चारों धाम यानी बद्रीनाथ यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। वातावरण भी काफ़ी साफ सुथरा है और 2019 में इस गांव को स्वच्छ गांव का दर्जा मिल चुका है। यदि सामरिक महत्व की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले से चीन की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है और गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। गांव के विषय में पहले कम ही लोग जानते थे, लेकिन अब गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, सुविधाएं पहुंच चुकी है, तो पर्यटकों का आवाजाही भी बढ़ गया। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष जो बजट आया है केंद्र सरकार का, उसमें सीमावर्ती जिलों में बसे गांवों जो कि देशों की सीमाओं पे हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख आदि सीमावर्ती क्षेत्र शामिल है। इसके तहत 2963 गांवों को कवर किया गया है, जिसमें से 663 गांवों को पहले चरण में विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में भी बहुत सारे सीमावर्ती गांव हैं। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन को साथ लेकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की 675 किलोमीटर की सीमा चीन और नेपाल से सटी हुई है और स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लगे हुए गांव हैं वहाँ विकास अब तक नहीं हुआ है, इसलिए पलायन भी भारी पैमाने पे होता है। तो लेकिन इस पड़ाव पर ठहर कर आपको लिए चलते हैं 2014 की ओर। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक सांसद 5 साल में 5 सांसद आदर्श ग्राम बनाएंगे। अब 2014 से ये 2023 है,
अगले साल 2024 हो जाएगा, अर्थात सरकार अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेगी। ऐसे में यह देखा जाना जरूरी है कि 10 सालों में कितने सांसद आदर्श ग्राम बने हैं। जो रिपोर्ट सामने आती है उससे आदर्श गांवों की स्थिति संतोषजनक तो नहीं लगती, और सांसद भी वोट लिए हुए सांसद आदर्श ग्राम के प्रति बेजार नजर आते हैं, मतलब कोई उत्साह नहीं दिखता उनमें। लाजमी है यह सवाल कि चाहे सांसद आदर्श ग्राम की घोषणा कर लें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, या माना जैसे गांव में वोट को परिवर्तित करके आखिरी गांव से पहला गांव बनाते हैं, क्या इससे भारत के 7.5 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतें विकसित हो जाएंगी? क्या वोट बदल देने मात्र से गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार हो पाएगी? स्वाभाविक है, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गांधी के ग्राम स्वराज का सपना अधूरा है। धन्यवाद।